आज हम टॉप 10 खबरों की शुरुआत देश में माहौल खराब करने को लेकर करेंगे। आपको बताएंगे कि कुछ अराजक तत्व किस तरह से अराजकता का माहौल पैदा कर देते हैं, जिससे शांतिपूर्ण वातावरण अराजकता की आग में झुलसने लगता है। बताएंगे कि अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में आज किस तरह का माहौल रहा। आप जानेंगे कि भाजपा सोरोस कांग्रेस संबंध मामले में किस तरह से विपक्ष पर हावी रही। टॉप 10 खबरों को अंत तक जरूर देखें और हाँ, अगर आप हमारी खबरें पहली बार देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पहली खबर देश में माहौल खराब करने को लेकर है। महाराष्ट्र के परभणी में अंबेडकर की प्रतिमा पर लगे संविधान की रेप्लिका को नुकसान पहुंचाने की घटना से शहर में हिंसा भड़क गई। अंबेडकर और संविधान का अपमान होते देख वहां के लोग नाराज हो गए। देखते ही देखते मामला तोड़फोड़ तक पहुंच गया। लोगों की भीड़ ने इलाके में जमकर पत्थरबाजी और आगजनी की। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी और आंसू गैस के गोले भी दागे। उन्होंने किसी तरह से भीड़ पर काबू पाया। परभणी में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। परभणी में धारा 163 लगा दी गई है। इस दौरान लोगों के जमा होने पर रोक लगाया गया है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल इलाके में तनाव व्याप्त है। इस घटना की वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि अगर अगले 24 घंटों के भीतर सभी उपद्रवियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दूसरी खबर देश के लोकतंत्र से जुड़ी है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच टकराव चरम पर पहुंच गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि इसकी सभी को निंदा करनी चाहिए। नड्डा ने कहा कि दोनों से हमारे लोग सोरोस और कांग्रेस के संबंध का मुद्दा उठा रहे हैं, जो देश की संप्रभुता पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। दोनों के बीच के संबंधों पर बात होनी चाहिए। इसी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास कर रहा है, जो देश की संप्रभुता के मुद्दे से राष्ट्र का ध्यान हटाने की योजना है। सोरोस और कांग्रेस के संबंध पर बात होनी चाहिए। आज जो सोनिया गांधी और सोरोस का लिंक सामने आ रहा है, ये रिपोर्ट हमारी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में पूरी दुनिया में ये रिपोर्ट है। इस लिंक पर विपक्ष को शर्म आनी चाहिए। विपक्ष के हंगामे के चलते सभापति ने राज्यसभा की कार्यवाही 12 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। तीसरी खबर भी संसद से जुड़ी है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष की गोलबंदी पर भाजपा ने आक्रामक तेवर दिखाए हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष को घेरते हुए पार्टी के नेता किरण रिजिजू ने कहा कि हम उपराष्ट्रपति के खिलाफ किसी भी एजेंडे को सफल नहीं होने देंगे। रिजिजू ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचकर देश की सेवा कर रहा है। उन्होंने किस तरह से सदन की गरिमा को बनाए रखा है, इसे पूरा देश देख रहा है। उन्होंने सदन में कहा कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं और ना ही सभापति की गरिमा का ध्यान रखते हैं। मैं ऐसे लोगों का नाम ले सकता हूं जो टीवी पर पब्लिक के सामने उपराष्ट्रपति का बेवजह नाम खराब करते हैं। ऐसे लोग सदन के सदस्य होने के लायक नहीं हैं। अगर किसी ने उपराष्ट्रपति की गरिमा को ठेस पहुंचाई तो हम उसका बचाव करेंगे। विपक्ष के इरादे को हम किसी भी हाल में कामयाब नहीं होने देंगे। चौथी खबर देश के ऑटोमोबाइल उद्योग से जुड़ी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग अगले 5 वर्षों में वैश्विक स्तर पर नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। गडकरी ने अमेजन संभव शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उनके पदभार संभालने के बाद से ऑटोमोबाइल उद्योग खूब फल फूल रहा है। ये 7 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ऑटोमोबाइल उद्योग में 78 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर अमेरिका है, जबकि दूसरा स्थान चीन का है, जिसका उद्योग 47 लाख करोड़ रुपए है। भारत तीसरे स्थान पर है, जिसका उद्योग 22 लाख करोड़ रुपए है। गडकरी ने कहा कि हम तीसरे से पहले स्थान पर आना चाहते हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि 5 साल के भीतर हम भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर 1 पर लेकर आएंगे। सम्मेलन में उन्होंने अपने मंत्रालय के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को भी रेखांकित किया, जिसमें अगले 2 वर्षों में भारत में लॉजिस्टिक लागत को 9% तक कम किया जाएगा। अभी भारत में लॉजिस्टिक लागत 16% है, जबकि चीन में ये 8%
अमेरिका और यूरोपीय देशों में ये 12% है। अगली यानी 5वीं खबर महाराष्ट्र की नवगठित सरकार से जुड़ी है। यहाँ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल का 14 दिसंबर तक विस्तार हो सकता है। इस पर चर्चा के लिए सीएम फडणवीस दिल्ली पहुंच चुके हैं। यहां वे पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट भी करेंगे। कैबिनेट विस्तार को लेकर एक भाजपा नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि शिवसेना को गृह विभाग और राजस्व विभाग नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर महायुति के सहयोगी भाजपा, शिवसेना और एनसीपी में बातचीत चल रही है। जल्द ही सभी की सहमति से गठबंधन के विस्तार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भाजपा के पास सीएम पद सहित 22 मंत्री पद रहेंगे। इसके अलावा 4 से 5 मंत्री पद खाली रखे जा सकते हैं। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 43 मंत्री हो सकते हैं। बता दें कि बीते 5 दिसंबर को फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद और एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 6वीं खबर बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी से जुड़ी हुई है। 40 पन्ने के सुसाइड नोट और वीडियो में अतुल ने शोषण, वसूली और भ्रष्टाचार के खिलाफ वीडियो बनाकर पत्नी और जज समेत 5 लोगों को अपने आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराया है। खुदकुशी करने से पहले अतुल ने 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो जारी किया था। इसमें उन्होंने अपनी आप बीती बताई। अतुल ने यह भी मांग की थी कि अगर उन्हें प्रताड़ित करने वाले बरी हो जाएं तो उनकी अस्थियां कोर्ट के बाहर गटर में बहा दी जाएं। अतुल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एक 24 पन्नों के पत्र में भी लिखा है। इसमें उन्होंने देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खामियों और पुरुषों के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराने के ट्रेंड के बारे में बताया है। अतुल के भाई विकास कुमार की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी बनाया गया है। 7वीं खबर दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़ी है, जिसमें मनीष सिसोदिया की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत शर्तों में ढील दी है। जमानत की शर्तों के अनुसार आप नेता को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में सप्ताह में 2 बार जांच अधिकारी के सामने पेश होना था। अब सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि यह जरूरी नहीं है। वे नियमित रूप से अदालत में मामले की सुनवाई में शामिल होंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 नवंबर को सिसोदिया की जमानत की शर्तों पर छूट की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दी थी। शीर्ष अदालत ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को 9 अगस्त को जमानत दे दी थी। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया 17 महीने से हिरासत में हैं और अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, जिससे उन्हें त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित होना पड़ा। इस मामले में आप नेता को एक और राहत मिल गई है। अब उन्हें बार बार जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा। 8वीं खबर बिहार में जहरीली शराब से जुड़ी हुई है। बेगूसराय में डॉक्टर और कंपाउंडर की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। इसमें मौत से पहले एक की आंख की रोशनी चली गई थी। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि दोनों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। लोगों का कहना है कि मृत डॉक्टर का तो पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया, लेकिन कंपाउंडर का पोस्टमार्टम कराया गया है। अब रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी। शराब से मौत होने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान चेरिया बरियापुर थाना क्षेत्र के मैदा शाहपुर के रहने वाले डॉक्टर सीसी सिंह एवं उनके कंपाउंडर हरे राम तांती के रूप में की गई है। इस मामले में बेगूसराय के सिविल सर्जन ने बताया कि हरे राम तांती को उनके क्लिनिक में इलाज के लिए लाया गया था। उस वक्त उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। घटना के बाद लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि शराबबंदी वाले बिहार के बेगूसराय में पुलिस और शराब माफियाओं के गठजोड़ से जहरीली शराब बनाकर बेची जा रही है। यहाँ की पुलिस के नाक के नीचे ये धंधा चल रहा है। इसकी उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए। टॉप 10 की 9वीं खबर मनोरंजन से जुड़ी हुई है। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अभिनीत पुष्पा 2 सिर्फ 6 दिन में भारत में 600 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म के क्लब में शामिल हो गई है। पुष्पा 2 द रूल फिल्म स्त्री 2 को पछाड़कर भारत की 6ठी सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है। यह फिल्म न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में हर रोज करोड़ों का कारोबार कर रही है। पुष्पा 2 का क्रेज सिनेमाघरों में दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म से जुड़ी रिपोर्ट के मुताबिक पुष्पा 2 ने
पहले दिन ओपनिंग पर 164 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 93 करोड़, तीसरे दिन 119 करोड़ और चौथे दिन 141 करोड़ और पाँचवें दिन फिल्म ने 64 करोड़ किया था। वहीं अब छठे दिन यानी आज सुबह 10:30 बजे तक पुष्पा 2 ने 53 करोड़ रुपए कमा लिए थे। 10वीं यानी अंतिम खबर खेल जगत से जुड़ी है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया गावस्कर बॉर्डर सीरीज खेल रही है। अभी तक खेले गए 2 मुकाबलों में दोनों टीमों ने 1-1 मैच जीता है। इस दौरे पर जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी भारतीय गेंदबाज असरदार साबित नहीं हुआ है। ऐसे में पूर्व क्रिकेटर्स और फैंस तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को टीम में शामिल करने की मांग कर रहे थे। मीडिया में कई दिन से ऐसी खबरें आ रही थीं कि जल्द ही शमी को ऑस्ट्रेलिया रवाना किया जाएगा। वहीं एडिलेड में गुलाबी गेंद से टेस्ट समाप्त होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी इस बात के संकेत दिए थे कि शमी की टीम में वापसी के दरवाजे खुले हैं, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन अब इस कहानी में नया ट्विस्ट आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शमी को अब ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजा जाएगा। उनकी फिटनेस चिंताओं की वजह से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेजने से रोक सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शमी का नए सिरे से फिटनेस टेस्ट हुआ है, जिसमें पता चला है कि वो अभी टेस्ट क्रिकेट खेलने लायक नहीं है। शमी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में हिस्सा लेंगे, जहां उनकी फिटनेस और घुटनों की एक और टेस्टिंग की जा सकती है। टॉप 10 खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।